Good evening, everyone. Welcome to News Crayon. So, I am here with my news analysis for the 3rd of February 2021. So, let's see what we have in news for today. The first news says that Aero India 2021 show to be held in Bangalore. Now, this Aero India show takes place in Bangalore every alternate year. All right. तो इस साल ये 3rd to 5th फरवरी के बीच में ऑर्गेनाइज हो रहा है, जिसमें कि 48,000 करोड़ की एक डील साइन होगी एचएएल के साथ, दैट इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ, जिसमें कि उनको 83 इंडिजिनस तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाने हैं बाय 2030. It will also include a conclave, that is a meeting of defense minister of the countries of the Indian Ocean region that has to be participated by the 28 countries. मतलब इंडियन ओशन रीजन में जितनी भी कंट्रीज आती हैं तो उनके डिफेंस मिनिस्टर्स की एक मीट भी होगी. और एरो इंडिया का जो लोगो है, you can see here with this Ashok Chakra in the center, it is also inspired by Tejas light combat aircraft. Now what is this Tejas LCA? It is smallest and lightest multi-role supersonic fighter aircraft. It is single engine, compound delta wing and tailless, and it is designed and developed to meet the diverse needs of the Indian Air Force and Indian Navy. Basically all the factual news here. So let's move on to the budget news now. All right. Yes, the first news says that mega investment textile parks Mitra scheme to be launched. Now, why is this Mitra scheme being launched? Basically, it is being launched to boost the textile industries, ताकि हमारी जो textile industries हैं वो globally competitive हो सके, बहुत सारा foreign investment अपनी ओर attract कर सकें और employment भी generate कर सकें. ये मित्रा स्कीम जो है ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जो है दैट इज द पीएलआई स्कीम, उसके एडिशन में लॉन्च करी जा रही है. ये पीएलआई स्कीम क्या है? दिस पीएलआई स्कीम इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड. इट वाज नोटिफाइड इन अप्रैल 2020 फॉर लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग. इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि फाइनेंशियल इंसेंटिव देना फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स ऑन द लोकल लेवल, दैट इज हमारे इंडिजिनसली जो भी गुड्स हमारे प्रोड्यूस होंगे उसको फाइनेंशियली एड करना. एंड इट ऑल्सो सीक्स टू अट्रैक्ट लार्ज इन्वेस्टमेंट्स. ये इनिशियली मोबाइल फोन्स के लिए लॉन्च हुई थी, मोबाइल फोन्स और स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के लिए लॉन्च हुई थी. लेटर इसको फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स और मेडिकल डिवाइसेस के लिए भी एक्सटेंड कर दिया गया. Now, why this Mitra scheme is for textile industries? You can see here in the next slide. Textile industry is one of the earliest industries in India, and it is the second biggest employer after agriculture. This is very important. It provides employment to 4.5 crore people directly and to 6 crore people in the allied sectors. Okay. India is the second largest manufacturer of textiles and clothing across the world. It is also the second largest exporter of textiles and apparel. And talking about the global trade, India has a share of 5%. I hope I am clear with this news. Okay, now portal for India's gig economy workers to be launched. Now what is this gig economy? गिग इकोनॉमी एक ऐसा फ्री मार्केट सिस्टम है जहां पर टेम्पररी पोजीशंस और टेम्पररी वर्क बहुत कॉमन होते हैं. टेम्पररी पोजीशंस और टेम्पररी वर्क, व्हेन आई से व्हाट डू आई मीन बाय दैट, कि वो बहुत ही शॉर्ट टर्म कमिटमेंट्स होते हैं. जैसे कि बेसिकली जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो अपने विलेज से या और छोटे शहरों से बड़े शहर में काम ढूंढने आते हैं, तो उनको किस तरह का काम मिलता है? प्रोजेक्ट बेस्ड वर्कर्स, जिनको कि पार्ट टाइम हायर करते हैं किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट के लिए. जैसे कि एक सोसाइटी का कंस्ट्रक्शन होना है, एक बिल्डिंग का बनना है, भले वो 3 4 5 साल लेगा बनने के लिए, बट आफ्टर दैट दे आर अगेन जॉबलेस, दे हैव टू फाइंड अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट. तो गिग इकोनॉमी में किस किस से कंप्राइज करती है? इट कंप्राइजेस ऑफ कंपनीज, द गिग वर्कर्स एंड द कंज्यूमर्स. तो ये जो पोर्टल फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि ये लॉन्च होगा, इट विल बी कलेक्टिंग द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन ऑन गिग वर्कर्स एंड ऑल्सो द माइग्रेंट वर्कर्स पॉपुलेशन, कि किस सिटी में कितने माइग्रेंट वर्कर्स आए हैं, वो कहाँ से आए हैं, बेसिकली उनका एक डेटाबेस तैयार किया जाएगा. नाउ व्हाई दिस डेटाबेस? बिकॉज यू सी, ये जो वर्कर्स होते हैं ना, दे आर स्टिल मच निग्लेक्टेड, यू कैन से मच निग्लेक्टेड पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी. मान लीजिए यहाँ पर कोई सिंगल ब्रेड अर्नर है, उसकी डेथ हो जाती है या उसके साथ कोई मिसहैप हो जाता है, तो उसकी जो फैमिली है दे आर लिटरली लेफ्ट विदाउट एनी मीन्स ऑफ इनकम. उनके पास कोई इनकम का मीन्स नहीं रहता, क्योंकि ये किसी भी इंश्योरेंस स्कीम के थ्रू या ये प्रोटेक्टेड नहीं रहते. बहुत से लोगों का बैंक अकाउंट भी नहीं होता है, क्योंकि इनका कोई डेटा ही नहीं है कि कहाँ से कहाँ पर आए हैं, कहाँ पे काम कर रहे हैं. तो
इसलिए ये पोर्टल लॉन्च करने का डिसाइड किया है. दिस इज द फर्स्ट टाइम अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में पहली बार ऐसा होगा दैट अ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स विल बी एक्सटेंडेड टू द गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स. सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स में वही है कि अगर कुछ किसी ब्रेड अर्नर की डेथ हो जाती है और वो सिंगल ब्रेड अर्नर था, तो उसकी फैमिली को कुछ पेंशन मिले, कुछ सपोर्ट मिले, या फिर उनका इंश्योरेंस स्कीम. तो ये स्कीम के अंदर मिनिमम वेजेस विल अप्लाई टू ऑल द कैटेगरीज ऑफ वर्कर्स and they will also be covered by the Employees State Insurance Corporation. So this is a very good move. All right. So yes, the next news, this is the last news for today. This says that pandemic age में भी हमारा जो health और well-being का budget है वो 137% increase हुआ है. तो India's overall allocation for health and well-being has soared by 137% in the financial year of 2021 to 22 to come at rupees 2.23 lakh crores. Okay. और बजट में फीचर भी है एक पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, जिसको कि मैंने कल भी काफी डिटेल में कवर किया है. इसका टोटल आउटले है 64,180 करोड़ रुपीस एंड इट इज स्प्रेड ओवर 6 ईयर, जिसमें से 35,000 करोड़ रुपीस फॉर 35,000 करोड़ रुपीस को अलग रख दिया गया है फॉर कोविड-19 वैक्सीन. नो, क्यों हमारा हेल्थ केयर बजट बढ़ाया गया है? इट इज बिकॉज कि जितने भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी हेल्थ केयर सिस्टम्स हैं उनकी कैपेबिलिटीज को डेवलप कर सकें, और जो नेशनल इंस्टीट्यूशंस जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको स्ट्रेंथन कर सकें बाय प्रोवाइडिंग बेटर फैसिलिटीज, बाय प्रोवाइडिंग बेटर फंडिंग, सो दैट कि वो कोई भी और डिसीज अगर आती है या उससे ये कोविड से रिलेटेड कोई भी डिसीज या कोई भी नए तरह का वायरस आता है, सो दे कैन डिटेक्ट एंड क्योर. ये तभी पॉसिबल है जब उनको बेटर फैसिलिटीज हम देंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए अच्छा फंड देंगे, इसीलिए तभी ये पॉसिबल होगा. ओके, बिकॉज हमारी कंट्री ने काफी सफर किया है. जो पैंडेमिक था उसमें करीब 1,54,000 lives we lost and it has totally affected about 10.7 million people in our country. So we are not neglecting this sector. This medical sector and healthcare sector is being taken well care of. काफी अच्छे से इसको मैनेज किया जा रहा है. और ये जो लॉन्च किया गया है बजट का जो प्रोविजन लॉन्च किया गया है, इट विल बी इन एडिशन टू द नेशनल हेल्थ मिशन. All right. So that was the end of news for today. And tomorrow also I will be covering some budget news, and please do tell me in the comment section कि which are the specific areas, जैसे taxation है या medical है या health है, जिस पर आप चाहते हैं कि मैं detail presentation बनाऊं with respect to the budget. So I'll do that for you. I'll prepare the slides and I'll tell it to you. Okay. So please do comment, like, share and subscribe. Thank you so much for watching.